शांति। स्पार्क ऑडियो बुक तीव्र पुरुषार्थ पार्ट 4। सुना तो बहुत है, अब बाकी क्या करना है। अब तो सिर्फ मिलन मनाते रहना है। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है। उन्हें अपने अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। मास्टर रचना की स्टेज पर स्थित हो। अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ। सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। रचना की पुकार सुनने में आती है। बड़े में बड़ी आपदा मनोरंजन दृश्य अनुभव हो। यह है मास्टर रचना की स्टेज। जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो। कहाँ महाविनाश और कहाँ स्वर्ग का गेट। तो महाविनाश की आपदा को भी मनोरंजन का रूप दे दिया ना। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। अव्यक्त वाणी 27 नवंबर 78। जैसे विनाशकारी ग्रुप बहुत तीव्र गति से अपने कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत रिफाइन सेकंड में शारीरिक बंधन से मुक्त होने अर्थात शारीरिक दुख से सहज मुक्त होने, अनेक आत्माओं को बचाने के सहज साधन बना रहे हैं। किस आधार से? साइंस की अथॉरिटी से। ऐसे स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रुप आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए माया के बंधन से, माया द्वारा प्राप्त हुए अनेक प्रकार के दुखों से एक सेकंड में मुक्त करने व सदा काल के लिए सुख शांति का वरदान देने, हर एक आत्मा को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो। विनाशकारी ग्रुप अब भी एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर की देरी है। ऐसी स्थापना निमित्त बने हुए ग्रुप एवर रेडी हो, क्योंकि स्थापना का कार्य संपन्न होना अर्थात विनाशकारियों को ऑर्डर मिलना है। जैसे समय समीप अर्थात पूरा होने पर सुई आती है और घंटे स्वतः ही बजते हैं, ऐसे बेहद की घड़ी में स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर सुई का आना और विनाश के घंटे बजना। तो बताओ संपन्नता में एवर रेडी हो। आज बच्चों के अमृत वेले से नए वर्ष के नए उमंग सुनते बाप दादा की भी एक नई टॉपिक पर रूह रूहान हुई। ब्रह्मा बोले मुक्ति का गेट कब खोलना है। जब तक मुक्ति का गेट ब्रह्मा नहीं खोलते तब तक अन्य आत्माएं भी मुक्ति में जा नहीं सकती। ब्रह्मा बोले अब चाबी लगावें। बाप बोले उद्घाटन अकेला करना है या बच्चों के साथ। ब्रह्मा बोले सौतेले और मातेले बच्चों के दुख के आलाप तड़पने के आलाप सुनते सुनते अब रहम आता है। बाप बोले
बच्चों में से सर्वश्रेष्ठ विजय रत्न, जो साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध और स्वरूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथी बनने वाले हैं, ऐसे साथी विजय रत्नों की माला तैयार है, जिन्हों का आदि से यही संकल्प है कि साथ जाएंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, किसी भी भिन्न रूप व संबंध में साथ रहेंगे। उन्हीं से किए हुए वादे के प्रमाण साथियों के बिना चाबी कैसे लगावेंगे। तो नए वर्ष का नया संकल्प ब्रह्मा का सुना। बाप के इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजय ग्रुप अब क्या करेंगे? श्रेष्ठ विजय रत्न ही बाप के इस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष में विशेष रूप से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप से सेकंड में मुक्त करने की मशीनरी तीव्र करो। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से व आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने हुए अल्पज्ञ साधनों से अर्थात परमात्म मिलन के मनाने के ठेकेदारों से अब थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, सत्यता की मंजिल की खोज में हैं, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे। चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो, तभी ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। अभी तो भवनों का उद्घाटन कर रहे हो, अभी विशाल गेट का उद्घाटन करना है। उसके लिए सदा अमर बनो और अमर बनाओ। अमर भव के वरदानी मूर्त बनो। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम अति कमज़ोर आत्माएं हैं, ऐसी कमज़ोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। इसलिए ज्ञान मूर्त से ज़्यादा अभी वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। सुनने की शक्ति भी नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कि कुछ मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही हैं। चलने के पांव अर्थात हिम्मत की आपको देनी पड़ेगी। तो हिम्मत का स्टॉक जमा है, अमृत कलश संपन्न है, अखुट है, अखंड है। क्यों लगावें? स्वयं की क्यों समाप्त की है। अगर स्वयं की क्यू में बिजी होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे बनाएंगे। इसलिए इस वर्ष में अपनी क्यू को समाप्त करो। क्यों क्या की भाषा चेंज करो, एक ही भाषा हो। सर्व प्रति संकल्प से, वाणी से वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। जो भी सुने वह अनुभव करे कि भाषण नहीं लेकिन वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। तब उद्घाटन करेंगे। दीदी जी से, ब्रह्मा को यह संकल्प क्यों उठा, इसका रहस्य समझते हो? ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। अब शंकर कौन हुआ, यह भी गुह्य रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन, इस पर भी रूह रुहान करना। अभी परमात्म बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान
स्मृति हो, सबकी एक ही धुन हो। बाप दादा संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जैसे वह अखंड धुनी जगाते हैं, वैसे यह अखंड धुन हो। यही अजबा जाप हो। जब यह अजबा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे। फुर्सत ही नहीं होती तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अब सुना कि इस वर्ष में क्या करना है। आज के संकल्प से समय को जानना। सुई तो ब्रह्मा ही है ना, तो सुई कहाँ तक पहुँची है? सूक्ष्म वतन से आगे भी बढ़ेगी ना। अव्यक्त वाणी 1 जनवरी 79। जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो। कोई फल जल्दी निकलना, कोई थोड़ा देरी से, इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो। अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि यह संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। थोड़ा सा विनाश का ठका होने दो सिर्फ, तो फिर देखो कितनी लंबी क्यू लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे हमको समय नहीं है। अभी वह लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं, फिर आप कहेंगे टू लेट। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 79। आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले, अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। बादलों के बीच से कैसे साक्षात्कार होगा? तो साक्षात्कार कब कराएंगे? क्या जब विनाश होगा तब? अभी ही ऐसा बनना पड़ेगा। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। साक्षात्कार के लिए खड़े हों और बादल आ जाएं तो सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 79। काजी को छोड़ दो और राज़ी हो जाओ। जब पसंद कर लिया फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो? बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हो। बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है, इसलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा? अब बीवियाँ तैयार ही नहीं तो विनाश क्या करे? समझा विनाश क्यों नहीं हो रहा? ड्रेस का परिवर्तन करने नहीं आता तो विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे? अव्यक्त वाणी 28 नवंबर 79। जितना जल्दी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाएंगे, उतना ही जल्दी आवाज़ बुलंद होगा। जब भारत में आवाज़ निकले तब समझो सेवा की समाप्ति होगी। एक तरफ आवाज़ बुलंद होगा, दूसरी तरफ हालतें खराब होंगी, दोनों का मेल होगा। इसलिए सहज ही अनुभव करेंगे कि हमने क्या किया। अब जल्दी जल्दी तैयारी करो। जैसे फौरन में विनाश के साधन बहुत बढ़िया बना रहे हैं ना, वैसे नाम वाला आवाज़ बुलंद करने के स्थापना के निमित्त भी आप अच्छे प्लान बनाओ। अभी संदेश मिलना रहा हुआ है, इसलिए विनाश का बुलंद आवाज़ नहीं निकलता। वह भी विचारे सोच में है क्या हो रहा है। स्थापना के कारण विनाश रुका हुआ है। जैसे विनाश की सामग्री सिर्फ बटन तक रही हुई है,
इतनी तैयारी हो गई है, ऐसे स्थापना की तैयारी भी इतनी पावरफुल हो जाए। जो आवे, सेकंड में जो प्राप्ति चाहे वह कर ले। संकल्प का बटन दबाना पड़े बस, तब वह भी बटन दबेगा। तो इसकी भी तैयारी करनी पड़े। संकल्प इतने पावरफुल हों, सिर्फ एक बाप सदा संकल्प में हो तो सेवा भी स्वतः होती रहेगी। अभी अटेंशन रखना पड़ता है, लेकिन नेचुरल पावरफुल स्टेज बन जाए तो ऐसे बटन तैयार हैं। टीचर्स क्या समझती हैं? अभी कॉन्फ्रेंस करना माना शस्त्र चलाना और वह बटन दबाना। अभी तो आपको निमंत्रण देना पड़ता, स्टेज बनानी पड़ती और फिर स्वयं आएंगे। अभी सुनने के लिए आते हैं, फिर लेने के लिए आएंगे। कुछ दे दो, मांगनी करेंगे, ज़रा भी दे दो। बटन दबाते जाएंगे और स्टैंप लगती जाएगी। प्रजा, साहूकार, पहली प्रजा, दूसरी प्रजा। तो अब यह करना पड़ेगा। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 81। विनाश काल में विश्व के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 81। अंतिम काल में, आत्माओं के अंतिम समय में आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। कुछ प्रजा बनेंगी, कुछ भक्त बनेंगी। इसलिए अंतकाल, जो अंतमति सो द्वापर में भक्तपन की गति में अर्थात श्रेष्ठ भक्त माला के शिरोमणि आत्माएं बन जाएंगी। कोई विश्व अधिकारी के रूप में देखेंगे, कोई प्रजा बनने के संस्कार कारण आपके राज्य में प्रजा बन जाएंगी। कोई अति पूज्य स्वरूप में देखेंगे तो भक्त आत्माएं बन जाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, जिस स्थिति द्वारा इतनी सिद्धि को पाएंगे। अव्यक्त वाणी 4 अक्टूबर 81। प्रैक्टिस करो आवास में कम आने की, तो आवास से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। पहला गेट तो आवास से परे जाने का खुलता है ना, तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? और तो उद्घाटन बहुत करते हो ना मधुबन में। इसका उद्घाटन बाप दादा अकेले करेंगे या साथ में करेंगे? तो तैयार हो। अव्यक्त वाणी 4 अक्टूबर 81। वे लोग आवास की गति से भी तेज जाना चाहते हैं। सब कार्य सेकंड की गति से भी आगे करना चाहते हैं। इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकंड में करना, सेकंड में पाना, ऐसी तीव्र गति के अनुभवी नहीं होंगे। अव्यक्त वाणी 3 नवंबर 81। सदा यह स्मृति में रखो, लेकिन यह सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा? जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं, जिससे समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्चा हो। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र
और कितना समय लगता था, और अब विस्तार को सार में लाया है ना। ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ। नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है, जो सब अनुभव करें कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है, लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। यह किसके पास नहीं है? अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 81। आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग हैं, वह समाप्त भी जरूर होने हैं। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई और कर्मयोगी बनाने के लिए यह रूहानी दवाई अभी सब भोग कर खत्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा चाहे शरीर द्वारा। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी ना। अभी ना रोगी रहेंगे ना डॉक्टर रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे, बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, उनको टेम्परेरी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत। मरने वालों के लिए जलाने का ही समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना। अभी अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले, तब तक कई खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो, तब तो डॉक्टर भी समझे कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज़ है। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टरी ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे। जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नज़र जाएगी। अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली हैं, लेकिन यह नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएंगी। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो, जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे, हाय हमने कुछ नहीं पाया। और आप बाप दादा के साथ दिल तख्त नशीन होकर उन्हों को वरदान देंगे, तो कितने भाग्यवान हो। सदा ही खुश रहते हो ना। सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ। फिर आपको ही भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ। जब ऐसे भावना में आवें, तब इशारा कर सकेंगे ना। अव्यक्तवाणी 29 दिसंबर 81। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी ज़रूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी ना उम्मीद होने लग गए हैं। कहाँ जाएंगे? जहाँ आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देंगी, वहाँ ही नज़र जाएगी।
आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है। कॉपी तो आपकी ही की है। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती तो यह एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाला कौन? जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देंगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट्स लाइट हाउस का कार्य करेंगी। अव्यक्त वाणी 29 दिसंबर 81। हर एक अगर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए तो वाइट हाउस और लाइट हाउस कंट्रास्ट हो जाएगा। वह विनाशकारी और यह स्थापना वाले। अभी कमाल करके दिखाओ। विशेष आत्माओं को निमित्त तो बनाया है, अभी और संपर्क से संबंध में लाना है। ऐसा समीप संबंध में लाओ जो उन्हों के मुख द्वारा बाप की महिमा सारे विश्व में हो जाए। अव्यक्त वाणी 4 जनवरी 82। जैसे अमेरिका में विनाशकारियों के विनाश की स्पीड बढ़ती जा रही है, ऐसे स्थापना के निमित्त बच्चों की स्पीड भी तीव्र है। वे तो बहुत फास्ट गति से विनाश के लिए तैयार हैं। ऐसे आप सभी भी स्थापना के कार्य में इतने एवर रेडी तीव्र गति से जा रहे हो। उन्हों की स्पीड तेज़ है या आपकी तेज़ है? वो 15 सेकंड में विनाश के लिए तैयार है और आप 1 सेकंड में। क्या गति है? सेकंड में स्थापना का कार्य अर्थात सेकंड में दृष्टि दी और सृष्टि बन गई। ऐसी स्पीड है तो सदा स्थापना के निमित्त आत्माओं को यह स्मृति रखनी चाहिए कि हमारी गति विनाशकारियों से तेज़ हो, क्योंकि पुरानी दुनिया के विनाश का कनेक्शन नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ है। पहले स्थापना होनी है या विनाश? स्थापना की गति पहले तेज़ होनी चाहिए ना? स्थापना की गति तेज़ करने का विशेष आधार है सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों कंबाइंड हों, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। आपके सेंटर द्वारा पहले पहले आत्मिक बॉम्ब चलेगा ना? उससे क्या होगा? सभी बाप के परिचय को जान लेंगे। जैसे उस बॉम्ब से विनाश होता है ना, तो इस आत्मिक बॉम्ब से अंधकार का विनाश हो जाएगा। तो यह बॉम्ब छोड़ने की कौन सी तारीख है? वह गवर्नमेंट भी डेट बतलाती है ना कि इस तारीख को रिहर्सल होगी। तो आपके रिहर्सल की डेट कब होगी? अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 82। यूके ग्रुप से। रानी का महल देखते हुए अपने महल याद आते हैं। आपके महल कितने सुंदर होंगे जानते हो ना? ऐसा आपका राज्य है जो अब तक कोई ऐसा राज्य ना हुआ है ना होगा। ऐसा नशा है। भल अभी भी सब विनाश हो जाएगा, लेकिन आप तो भारत में आ जाएंगे ना? यह तो पक्का है ना? जहाँ भी ब्राह्मण आत्माओं ने इतनी सेवा की है वह पिकनिक स्थान ज़रूर रहेंगे। आदमशुमारी कम होगी, इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 83। ओम शांति।